और गाजियाबाद में रैपिड रेल का उद्घाटन करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और पीएम मोदी 20 अक्टूबर को गाजियाबाद आएंगे और रैपिड रेल के पहले फेज का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री साहिबाबाद रेल स्टेशन से रैपिड रेल की शुरुआत करेंगे। रैपिड रेल प्रोजेक्ट दिल्ली से मेरठ तक बन रहा है और इस रैपिड रेल के जरिए 2024 से पहले बीजेपी वेस्ट यूपी में अपनी चुनावी तैयारी को गति देने की तैयारी में है। पिछले विधानसभा चुनावों में बीजेपी को जो बड़ी जीत हासिल हुई थी, उसमें वेस्टर्न यूपी में बीजेपी की पक्ष में चली आंधी का महत्वपूर्ण योगदान था। और अब एक बार फिर से 2024 के दंगल से पहले वेस्ट यूपी में विकास योजनाओं के सहारे बीजेपी चुनावी तैयारियों को धार देने में जुटी है। 20 अक्टूबर पीएम मोदी गाजियाबाद में रैपिड रेल के पहले फेज का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। जाहिर है पीएम मोदी और सीएम योगी की जुगलबंदी एक बार फिर से तमाम विरोधियों पर भारी पड़ने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिमी यूपी में चुनावी बिगुल फूकेंगे। निशाने पर सिर्फ किसान ही नहीं बल्कि सामाजिक तौर पर बटे इस इलाके की कई महत्वपूर्ण जातियां भी हैं। जाट वोटर्स की अहमियत की अनदेखी वेस्ट यूपी के सियासी समीकरण में शायद ही कोई पार्टी कर पाए। बुलंदशहर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, अलीगढ़, मथुरा, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और शामली जैसे जिले हैं जहां जाट वोटर अपने दम पर चुनावों का रुख बदलने की हैसियत रखते हैं। पीएम मोदी और सीएम योगी गाजियाबाद से जाटों को साधने की भी कोशिश करते नजर आएंगे। देखिए, जो डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर की चीजें होती हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं किसी भी राजनीतिक दल के लिए या किसी गवर्नमेंट के लिए। डेवलपमेंट एक ऐसा हथियार है जिससे आप जाति की राजनीति और धर्म की राजनीति दोनों की काट कर सकते हैं। और जब जनता को लगता है कि डेवलपमेंट हो रहा है, सही दिशा में डेवलपमेंट हो रहा है और सरकार हमारी चिंता कर रही है, तो उसकी सहानुभूति निश्चित तौर पे उस नेता के साथ होती है, उस सरकार के साथ होती है जो ये सारे काम करता है। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां डेवलपमेंट के काम करके ही नेता बरसों बरस से डटे हुए हैं। इस बार बीजेपी की चुनौती न सिर्फ इन मुद्दों से है, बल्कि अगर जयंत चौधरी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकदल का संभावित गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ हुआ तो हाल के चुनावों में अपने बेहतरीन प्रदर्शन को दोहराना बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक होगा। जाटों के साथ मुसलमान और यादवों का वोट अगर बड़ी संख्या में गठबंधन की तरफ झुका तो सियासी तराजू भी जरूर झुकेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी पहले बहुत कमजोर मानी जाती थी, लेकिन 2014 से सिनेरियो चेंज हुआ है। 14 में, 17 के विधानसभा चुनाव में और 19 के लोकसभा चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उम्मीद से ज़्यादा बीजेपी को कामयाबी मिली है। तो जाहिर है डेवलपमेंट के लिए, खासतौर पे जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का इलाका है, उसके जो डेवलपमेंट के लिए चाहे ये रैपिड ट्रेन हो या फिर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो या फिर और भी कई तरीके से उन्होंने कर रखा है कि जो डेवलपमेंट के काम कर रहे हैं, कनेक्टिविटी के काम कर रहे हैं। तो ये एक ऐसी पहल है जो बीजेपी के लिए फायदेमंद है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जिसको लोग करिश्मा कहते हैं, मुझे लगता है शायद वो डेवलपमेंट से जुड़ के ही करिश्मा बनता है। वेस्ट यूपी का इलाका न सिर्फ ग्रामीण परिवेश के लिए जाना जाता है बल्कि एक बड़ी आबादी दिल्ली से सटे शहरी इलाकों में भी रहती है। आमतौर पर नौकरी पेशाओं और उद्योगों से जुड़ी इस आबादी में पार्टी का पॉपुलैरिटी ग्राफ ऊपर ही रहा है। नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ सरीके शहरों को एक्सप्रेसवे से जोड़ने के बाद रैपिड रेल की सौगात से मन मोहने की कवायद है। पीएम मोदी की कोशिश रही है कि रैपिड रेल की रफ्तार से सियासत ऐसे फराटा भरे कि विरोधी दल रेस में नजर न आए, जैसा 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों के साथ साथ 2017 के विधानसभा चुनावों में भी हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।